जय माता दी। इस वीडियो में हम आपके साथ एक जन्म कुंडली लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैं आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं, फिर उनकी जन्म कुंडली पे पूरी हम चर्चा करेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1981। समय है 1:30 दोपहर का। प्लेस ऑफ बर्थ है इनका अमृतसर का। इनकी जन्म कुंडली जो कि आप सब देख रहे हो, इनकी जन्म कुंडली में मीन लगन की इनकी जन्म कुंडली है। 5वें घर में कर्क राशि के बैठे हुए राहु देव, 7वें घर में शनि चंद्र और मंगल का मेल, 8वें घर में तुला राशि का बृहस्पति और 10वें घर के अंदर सूर्य और बुध का मेल और 11वें घर में केतु और शुक्र का मेल बैठा हुआ है। इनकी जन्म कुंडली में अगर हम महादशा की बात करें तो इनकी बृहस्पति की महादशा 29 मार्च 2004 से चल रही है, जो कि 2020 तक चलेगी। और महादशा में जो इनकी अंतरदशा तकरीबन नवंबर 2017 से राहु की है, जो कि अभी इनकी तकरीबन इनकी खत्म हो जाएगी 2020 में ही, जैसे ही इनकी बृहस्पति की महादशा खत्म हो गई। तो इनकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो महादशा के ग्रह को देखें, यानी कि बृहस्पति देव 8वें घर के अंदर। अब शुभ है या अशुभ है ये जानते हैं। 5वें घर में जब भी राहु आता है बृहस्पति हमेशा खराब होता है। 11वें घर में शुक्र जाकर के बैठ गए, यानी बृहस्पति खराब। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है वही ग्रह खराब। और दूसरी चीज, अंतरदशा में भी राहु देव चंद्रमा की राशि में बृहस्पति के घर में बैठे हुए। ऐसे में शनि और चंद्रमा का भी जो संबंध है, अब इनको जो मेन परेशानी आ रही है इस समय में, वो आ रही है कामकाज को लेकर के परेशानी और पैसे को लेकर के दिक्कतों के हालात, जिसमें पैसा इनके पास बच नहीं रहा, बेकार की चीजों पे खर्च हो रहा है। मार्केट में पेमेंटें फंसी हुई है, लेकिन पेमेंटें देने वाले नाम नहीं ले रहे, इस तरह की परेशानियां चल रही है। तो 5वें घर का बैठा हुआ राहु चंद्रमा के साथ संबंध करके भी बैठा हुआ है। और चंद्रमा यानी लिक्विड कैश रुपया पैसा, घर की सुख शांति, ये सारी चीजें जो कि शनि के साथ 7वें घर में विराजमान है। ऐसे में इनको पेट से जुड़ी हुई समस्या आना, गुस्सा, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन है ना, कामकाज को लेकर के आए दिन उतार चढ़ाव जैसे हालात बनना। शनि चंद्र और मंगल का मेल जो 7वें घर का बैठा हुआ है, शनि देव भी इनके खराब, क्योंकि राहु 5 केतु 11, यानी कि शनि इनके अशुभ। और साथ ही दुश्मन ग्रह यानी कि सूरज देव जाकर के 10वें घर में बैठ के, जिसके कारण शनि इनका खराब। ऐसे में 7वें घर का बैठा हुआ ये मेल और 11वें घर का बैठा हुआ शुक्र, हालांकि ये पति पत्नी के आपसी तालमेल को कुछ कमजोर तो जरूर करता रहेगा, लेकिन तलाक जैसे हालात नहीं बनाएगा, क्योंकि चंद्र 7 शुक्र 11 बहुत ज्यादा खराबी नहीं देता। यही अगर शुक्र किसी और घर में होता, दूसरे घर को छोड़ करके, तो जरूर बहुत बड़ी परेशानियां मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे हालात ठीक रहेंगे, छोटी मोटी कमियों के योग जरूर रह सकते हैं और जीवन साथी की सेहत के अंदर भी कमियां बनने के ये योग बनाता है। 10वें घर के अंदर बैठा हुआ बुध देव, जो कि एक जुबान अच्छी दे रहा है, शनि के साथ जो संबंध कर रहा है, लेकिन बैठा बृहस्पति की राशि का इनका हुआ है। ऐसे में बृहस्पति के साथ बुध और राहु दोनों ही दुश्मन ग्रहों का संबंध, जिसके कारण बृहस्पति खराब, यानी कि रुपए पैसे को लेकर के कमियां। अब सूरज और बुध का मेल 10वें घर में, अगर ये शराब और मांस का सेवन करते हैं तो इनको कामकाज के अंदर आए दिन तकलीफें बनी रहेंगी। कभी भी काम अच्छा नहीं हो सकता, चाहे कितने ही उपाय कर ले, कामकाज में परेशानियां जरूर रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो इनको शराब और मांस का सेवन करना बिल्कुल बंद करना चाहिए। दूसरी चीज, इनको नीले और काले रंग से भी परहेज करना चाहिए। रात के समय में दूध नहीं पीना, किसी से भी बिजली का सामान मुफ्त में नहीं लेना। और साथ ही एक लाइफ का नियम बना ले के हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पर जरूर लगाइए। यहाँ पे राहु देव के इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें कम से कम 60 ग्राम चांदी का ठोस हाथी, जिसकी सूंड नीचे सीधा पांव आगे हो, उसको स्टील या चांदी की कटोरी में गंगा जल में डुबो के अपने सोने वाले कमरे में रखिए। अपने घर की दहलीज को साफ सुथरी रखिए, दक्षिण मुखी मकान में ना रहिए। और चांदी का एक पत्रा जो किसी भी तरह से गोल ना हो, चौरस शेप में, उसको लेकर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने घर की दहलीज में जरूर लगाइए। और साथ ही सूरज और बुध के लिए 43 दिन लगातार एक तांबे का छेद वाला पैसा सर से 7 बार उतार के चलती नदी में जल प्रवाह करिए। शराब मांस का सेवन ना करिए। शनि चंद्र और मंगल के लिए इनको क्या करना चाहिए कि अपनी पत्नी या माँ के वजन के बराबर चावल घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखिए। कम से कम 7 मंगलवार तांबे के लोटे में चावल भर के लाल चंदन का लेप लोटे के बाहर करके
लाल कपड़े से मुंह बांध के इसको हनुमान मंदिर में दीजिए तकरीबन दोपहर 12 बजे के आसपास, और 43 दिन ही लगातार 8 हल्दी की गांठें मंदिर में दीजिए। मात्र अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो दिक्कतें जरूर कम होंगी, लेकिन एक चीज़ और है, कुंडली में काल सर्प दोष भी है जो कि कामों में रुकावटें देता है और समय पर काम नहीं होने देता। उसके लिए क्या करना चाहिए, हर साल में एक बार कांसे के कटोरे में देसी घी का हलवा भर के चांदी के नाग नागिन डाल के देसी घी से तर करके अपनी शक्ल देख के साल में एक बार इसको डाल लीजिए। मात्र अगर आप ये उपाय करते हो काम भी अच्छा होगा, रुपये पैसा आने भी लगेगा, पेमेंटें भी निकलेगी, इज्जत मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, संतान का सुख भी अच्छा होगा, सेहत का सुख भी अच्छा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे और भी कुंडलियाँ लेके आपके साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।